मान के चलो सन 2000 में आईएएस की वैकेंसी आई। अब आईएएस की जो भी वैकेंसी आएगी, 1000 वैकेंसी आई मान लो, तो 1000 वैकेंसी में आपको पता है क्या होगा? 1000 वैकेंसी का मतलब ये है, 1000 वैकेंसी अगर आएगी तो इस 1000 वैकेंसी में ओबीसी की वैकेंसी आएगी 270, एससी की वैकेंसी आएगी 150 और एसटी की वैकेंसी आएगी 75 और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आएगी 10, 100 और जनरल की वैकेंसी आएगी यानी 600। अब क्या हुआ, मान लो आईएएस की वैकेंसी आई या कोई और बड़ी वैकेंसी आई, कोई बहुत पढ़ा लिखा पोस्ट पूछा गया कि बताओ डॉक्टरों की वैकेंसी आई, मान लो 1000 वैकेंसी आई और इसमें बहुत पढ़ी लिखी योग्यता पूछी गई कि बहुत कोई डॉक्टर हो, एमबीबीएस हो, पीएचडी, कोई एमबीबीएस एमडी, बहुत बड़ी योग्यता पूछी। अब इस वैकेंसी को जब भरा गया तो ओबीसी की वैकेंसी भर गई, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी भर गई और जनरल की बढ़ गई। मान लो एससी में 150 बच्चे ऐसे नहीं मिल पाए जिनके पास इतनी क्वालिफिकेशन हो, तो क्या हुआ, इसमें से 50 वैकेंसी खाली रह गई, 50 वैकेंसी खाली रह गई। और यहां मान के चलो 100 वैकेंसी खाली रह गई और यहां मान के चलो 50 वैकेंसी खाली रह गई। तो अब अगली बार जब भर्ती आएगी, ये वैकेंसी खाली रहेगी, 100 यहां खाली रहेगी, 50 यहां खाली रहेगी। अगली बार सन 2004 में या 2002 में फिर से भर्ती आई और अगली बार की भर्ती कितनी आई, अगली बार की भर्ती फिर से 1000 आई। अब 1000 की भर्ती में मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे, 1000 की भर्ती अगर आएगी दोबारा से तो ओबीसी में कितनी वैकेंसी आएंगी, 270 वैकेंसी ओबीसी में आएंगी। एससी में कितनी आएंगी, एससी में 150 वैकेंसी आएंगी। एसटी में कितनी आएंगी, एससी में 75 वैकेंसी आएंगी। जनरल में कितनी आएंगी, तो जनरल में 600 वैकेंसी आएंगी। ईडब्ल्यूएस में कितनी आएंगी, तो ईडब्ल्यूएस में 100 वैकेंसी आएंगी। बराबर बराबर बराबर, अरे हाँ या ना सर? जनरल में 400, सॉरी जनरल में 400, जनरल में कितनी 400, जनरल में कितनी 400। बराबर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर। अब क्या होगा, जो वैकेंसी आई है 100, यानी आरक्षण की सीमा कैसे बढ़ती है 50% से ज्यादा, जो इनकी 100 वैकेंसी रह गई थी एससी की, ये 100 वैकेंसी इसमें जुड़ जाएगी और जो 50 इनकी रह गई थी, ये 50 वैकेंसी इसमें प्लस हो जाएगी। अब लोग कहते हैं कि आरक्षण ज्यादा कैसे हो गया, तो अब अगर देखोगे 2002 की वैकेंसी में तो एससी की वैकेंसी 250 हो गई और एसटी की वैकेंसी 125 हो गई। अगर इस सीमा से आरक्षण की 50% की सीमा टूट जाती है तो भली टूट जाए, ये आर्टिकल 16(4) के सब क्लॉज 2 में लिखा है कि अगर इससे 50% का रिकॉर्ड टूट जाए तो भली टूट जाए, यानी 50% से ज्यादा देखो आपको आरक्षण देखने को मिल जाएगा। और अगली बार ऐसा हो गया, कैरी फॉरवर्ड इसे कहते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देना। अगली बार फिर से एससी की वैकेंसी इसमें से मात्र 85 बच्चे आई तो 200 वैकेंसी खाली रह गई एससी की, 200, और एसटी की मान लो 100 वैकेंसी खाली रह गई और जनरली खाली रह जाती है। तो अगली बार जब 2004 में वैकेंसी आएगी तो 2004 की 1000 वैकेंसी में आप पता है क्या पाओगे, 1000 वैकेंसी में ओबीसी की कितनी होगी 270, एससी की कितनी होगी, एससी की होगी 150 और एसटी कितनी होगी, एसटी की होगी 75, ईडब्ल्यूएस की कितनी होगी, ईडब्ल्यूएस की होगी 100 और जनरल की कितनी होगी, जनरल की होगी 400। तो ओबीसी की एससी एसटी की वैकेंसी है, ओबीसी में काम नहीं करता कैरी फॉरवर्ड करने, एससी एसटी में काम करता है बस। इसमें 100 वैकेंसी जो खाली रह गई थी, 100 खाली रह गई थी, 250 में से 200 खाली रह गई थी, मान लो 200 खाली रख लेते तो 200 वैकेंसी प्लस हो जाएंगी इसमें और यहां 100 मान लो खाली रह गई थी तो 100 वैकेंसी और प्लस हो जाएंगी। अब आप जोड़ो इसको, 1000 में से कितनी वैकेंसी निकल गई,
1000 में से तो कितनी वैकेंसी निकल गई? 1000 वैकेंसी निकली है टोटल। 1000 वैकेंसी में से कितनी निकल गई? 270 और 200 कितनी हुई बताओ भाई? ये कितनी हुई? तो एक प्रकार से ये हो गई 590 प्लस 690 790, यानी 790 वैकेंसी तो आरक्षण में चली गई। अब जनरल कैटेगरी की वैकेंसी पता है कितनी बची? जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी बची 1000 में से मात्र कितनी बची? मात्र वैकेंसी बची 210 वैकेंसी बची सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। इसे कहते हैं रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड, यानी ये भी लागू होगा। और इसके माध्यम से अगर आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर चली जाए, 60% चली जाए, अब देखो 80% का आरक्षण हो गया इस 2024-24 की वैकेंसी में। 80% का आरक्षण आपको देखने को मिला, 79% का आरक्षण हो गया। जनरल वालों की वैकेंसी कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। समझ आया? इसे कहते हैं रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड। इसे कहते हैं रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड, अग्रनयन का सिद्धांत। अगर इसके माध्यम से 50% का ब्रैकेट टूटा, और आप देख रहे हो टूट रहा होगा, यहां भी देखो, यहां भी टूट गया था 50% का ब्रैकेट। अगर इसके माध्यम से 50% का 60% का ब्रैकेट टूट गया तो वो ब्रैकेट उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये हमारे संविधान में लिख दिया गया, संविधान संशोधन करके। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब समझे, इसे कहते हैं रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड।